हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ते हैं लाइब्रेरियन, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन का फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी इन सोसाइटी, एंड उसका हमारा फर्स्ट टॉपिक है सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन इन लाइब्रेरी। तो इसमें हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि कैसे हमारी जो लाइब्रेरी है वो हमारे समाज का अछूत अंग है, जो हमारे जीवन में अन्य तरीके से हमारी सहायता करते हैं, कैसे हमें लाइब्रेरी से ज्ञान मिलता है। तो हमने इस तरीके से जो हमारी लाइब्रेरी उसे 4 भागों में बांटा है, एंशिएंट पीरियड, डार्क एजेस, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न टाइम्स। तो हम पहले पढ़ते हैं एंशिएंट पीरियड। इसमें हमने देखा है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने कागज और मुद्रण से पहले भी हमारे ज्ञान के भंडार को सही जगह रखा। इसलिए हम कह सकते हैं हमारी पुस्तकालय का जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे सबसे पहले शिक्षक बने थे, क्योंकि उन्होंने कागज से पहले भी हमारे लिए पत्रों पर और कली से हमारे लिए ज्ञान को सही रखा था। तो उसके बाद हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रिलीजियस लाइब्रेरी खोली, जैसे तक्षशिला, नालंदा, वर्मिली, बनारस और रांची, जिसमें विद्यार्थी देश अपने देश के और अन्य देशों के भी आते थे। अब हमने एंशिएंट पीरियड को भी 5 भागों में बांटा है। पहला हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब इसमें हमें क्या बताया जाता है कि जो हमारी ये सभ्यता थी ना, ये हमारी 200 साल तक जीवित रही। इसमें हमारे ज़्यादातर क्या थे, न्यू वेस्ट एशिया के देश शामिल थे। ये 3000 से 400 बीसी के बीच ही लिखी गई थी। उसके बाद दूसरा आता है हमारा एंशिएंट इजिप्ट। इसमें हमारा क्या बताया गया है कि इसका अस्तित्व 300 बीसी से 18 सेंचुरी तक ही रहा। और इसके जो प्राचीन मिस्र था ना, उसके एक पौधे से ही कागज बनाए जाते थे, जिसका नाम था पेपिरस। ये घास जैसा दिखता था। बाद में हमने इसी कागज को क्वालिटी पेपर का नाम दिया। यहाँ 1250 बीसी में पुस्तकालय का निर्माण हुआ, जिसमें 20,000 तक पुस्तकें रखी गई। तो इसमें तीसरा पॉइंट आता है हमारा ग्रीस। ग्रीस में क्या था, जो पुस्तकालय की अवधारणा थी वो हमारी यूनानी और ग्रीस के इतिहास से मिली है। इसमें क्या था, मिला था हमें 1668 से 1626 बीसी तक पुस्तकालयों में पुस्तकों के अलग अलग तरीके से रखी गई, बहुत ही अच्छे तरीके से उनमें उनको आसानी से मिली और उनको हमें पता चले कि कौन सी पुस्तक कैसे तो मुद्रांक अंकित रहता था। उसके बाद गाइस हमारा थर्ड पॉइंट था रोम। रोम हमारा क्या था, प्राचीन यूनान, रोम आदि के जो मूल उद्देश्य थे, उनका क्या था, मूल उद्देश्य कि चर्च और राज्य की सेवा के लिए उन्होंने रोम में पुस्तकालय खोली थी। लेकिन धीरे धीरे वो व्यक्तिगत न रहकर प्रजातांत्रिक विचारधाराओं के हिसाब से विकसित होने लगी। तो अब उसमें क्या रहा हमारा, तो पुस्तकों का उपयोग बढ़ा, जो प्रजा के लिए आम हो गई, जिससे हमें अलग अलग विद्वान मिलने लगे, जिनकी संख्या बढ़ी और नए नए शास्त्रों का सृजन होने लगा। अब हमारी लास्ट थी चाइनीज। चाइनीज ये सबसे विकसित सभ्यता थी, जो जिसमें हमारी बहुत सारी सभ्यताओं का सर्जन था। और इसमें सबसे सेकंड सेंचुरी में ही यहाँ पेपर लिखने की कला प्रारंभ हो चुकी थी। तो इसमें हमारे रोम, ग्रीक आदि सारी सभ्यताएं शामिल थी, इसलिए वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा एडवांस थे। तो हमारे लिए पार्ट में पढ़ेंगे डार्क एजेस। थैंक यू।